हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जो सॉलिड स्टेट है यानी कि ठोस अवस्था, पहले जो यूनिट है क्लास 12 का, तो उसकी केमिस्ट्री का ये 11वां वीडियो है। उससे पहले के जो 10 वीडियो है उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से हमारी सभी क्लासेज को देख सकते हैं। बच्चों, अगर आप हमारी सभी क्लासेज को वीडियो 1 से देखेंगे तो आपको डेफिनेट ही हमारी जो वीडियो है वो अच्छे समझ में आएगी और आपको केमिस्ट्री जो है अच्छी लगने लगेगी और आपका जो केमिस्ट्री है वो फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बच्चों देखिए, आज की क्लास में मैं आपको क्या कराने वाला हूँ। आज की क्लास में भी मैं जो साधारण घनीय यूनिट सेल होती है अर्थात एससीसी, एफसीसी और बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पर जो आधारित न्यूमेरिकल्स होते हैं उन्हीं को मैं कराऊंगा। तो जो वीडियो 10 है उसमें मैंने यही कराए थे और 11 में मैं यही करा रहा हूँ। ओके, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इसमें आज का। इसमें कह रहा है कि यदि 3 तत्वों पी क्यू आर परमाणु घनीय एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होते हैं। वो कह रहा है कि 3 तत्व हैं, कौन कौन से हैं, पी क्यू आर है और वे किसमें घनीय एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होते हैं, जिसमें पी परमाणु तो कोनों पर है। पी परमाणु कहाँ पर रखा गया है, उसे कोनों पे रखा गया है। क्यू परमाणु कहाँ है, वो घनीय केंद्र पर अर्थात घन के केंद्र में रखा गया है। और जो आर परमाणु है उसे कहाँ पर रखा गया है, उसे प्रत्येक जो घन है उसके कहाँ पर रखा गया है, फलक के केंद्र पर रखा गया है। तो पूछा गया है यौगिक का सूत्र क्या होगा, यौगिक का सूत्र लिखिए। ओके, तो सबसे पहले बच्चों आप इसका एक डायग्राम देख लीजिए आसानी से। अगर आप डायग्राम को समझ जाते हैं तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आता है। वैसे जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में भी डायग्राम बना करके आए कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो, लेकिन अगर मैं डायग्राम बना कर आपको समझाता हूँ तो आपको एकदम ऐसे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी वे में। तो देखिए, ये है हमारी यूनिट सेल। अब देखिए उसने क्या क्या कहा है। तो देखो बच्चों, अब उसने कहा है कि जो पी परमाणु है वो तो घन की कोष्ठिका में कहाँ पर है, जो पी परमाणु कहाँ पर है, कोनों पर है। और आपको पता है कि जो घन होता है उसमें कोने कितने होते हैं, 8। तो ये पी परमाणु कहाँ कहाँ पर है, कोनों पर है घन के। तो ये हो गया पी परमाणु, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। एक मिनट, सॉरी। तो इस प्रकार से कहाँ पर हो गया, कोनों पर। तो कितने कोने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कोनों पर तो कौन है, पी परमाणु है। ओके, अब देखो उसने क्या कहा, उसने कहा है कि जो क्यू परमाणु है वो घनीय केंद्र पर। तो घन का जो केंद्र होता है वो कहाँ होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है। तो क्यू परमाणु कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर। ओके, तो जो घन का केंद्र है उसमें कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में होगा, घन के सेंटर। जैसे एक रूम होता है, आपने देखा होगा कमरा, उसमें हवा में आप बीचों बीच उसके क्या रख दो, वहां पर कोई गेंद या गोला रख दो, तो इसी प्रकार से वहां पर क्या रखा गया है, क्यू परमाणु को रखा गया है। ओके, क्लियर। अब वो कह रहा है कि जो आर परमाणु है वो घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर है ना। प्रत्येक फलक के केंद्र पर, आपको पता है जो घन होता है उसमें 6 फलक होते हैं, है ना। और 6 फलक है तो उनमें जो केंद्र भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। तो केंद्र का मतलब बिल्कुल फलक जो है, फलक का मतलब होता है उसकी दीवार। ओके, फेस। तो उसके सेंटर यानी कि बिल्कुल बीचों बीच में। तो देखिए, जैसे मान लिया मैंने आपको समझाया हुआ है कि फलक केंद्र का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे आपका रूम होता है, घन की उसकी स्ट्रक्चर होती है। और जो घन होता है, घन में आपके रूम में आप देखते हैं कि उसमें एक छत होती है, एक नीचे सतह होती है ना, जिसे आप फर्श कहते हैं। और फिर आमने सामने की 2 भुजाएं ऐसी होती है, फिर 2 ऐसे होती है ना। तो 6 फलक होते हैं कुल मिलाकर के। ओके, तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर उसने कहा है कौन सा परमाणु है, अर्थात आर जो है कहाँ पर है, ऊपर भी है, यानी कि छत का फेस जो है उस पर है, केंद्र में बिल्कुल। और ये भी इसमें भी है ना। और यहाँ पर इस वाले फेस में भी होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि ये भी आमने सामने के 2 फलक हैं। और 2 फलक ये भी है आमने सामने के, तो एक ही हो गया, पीछे वाला फलक है और ये इसके सामने वाला फलक है। आप अपने अगर रूम को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आर कहाँ पर रखा गया है, कुल 6 फलकों पर रखा गया है, फलक के केंद्रों पर। ओके, तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये पीछे वाली दीवार है, आपको समझ में आ रही होगी कहाँ की दीवार है, ये सामने वाली दीवार है, या फेस या फलक आप उसे कह सकते हो। फलक का मतलब भी होता है दीवार। ओके, तो अब आपको स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गई है इसकी, तो अब आप आसानी से इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लिखिए सॉल्यूशन में इसके, यहां से हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप लिखिए P
परमाणुओं की संख्या बराबर पी परमाणु कहाँ कहाँ पर है, तो जो पी परमाणु है वो है 8 कोनों पर, तो आप लिखेंगे 8 कोनों पर। कोनों का मतलब है कॉर्नर, कोने, एंगल नहीं है, कभी आप कोण समझ ले, कोण नहीं कोने है, ठीक है ना, 8 कोनों पर। तो 8 कोनों पर है तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। आपको पता है कि प्रत्येक कोने पर कितना होता है, 1/8। कितना होता है, 1/8। तो आप जब 8 से 8 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। 1 के 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो पी परमाणु संख्या कुल कितनी आई है, केवल 1। तो पी परमाणु कुल कितना है, 1। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, अब हम क्यू परमाणु को देखेंगे कितना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू परमाणुओं की संख्या। तो क्यू परमाणु कितने बेटा, तो क्यू परमाणु आप देख रहे हैं कि केवल 1 है। तो यहाँ पर आप पहले फॉर्मूला लिखिए कि एक घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर, ओके, घन के केंद्र पर। और आप एक काम करें, जो बराबर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ आप उसको नीचे लाएं बार बार की, क्योंकि मेरे पास में थोड़ा स्पेस की कमी होती है, ओके, इसलिए इसका ध्यान रखें। तो एक घन के, तो देखिए बच्चों, एक घन के केंद्र पर परमाणु रखा गया है, तो आप क्या करेंगे कि घन के केंद्र पर कितना परमाणु, घन केंद्र कितना, 1, उस पर परमाणु कितना रखा गया है, 1। तो आप उसकी क्या करेंगे, एक में उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इसका 1 आएगा। मतलब चाहे तो आप बराबर यही लगा लीजिए, क्योंकि मेरे पास में स्पेस की कमी, मतलब आप तो आगे इसके नीचे लेकर के जाना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखा दूँ क्योंकि मेरे पास में स्पेस नहीं है, ओके। तो क्यू परमाणु की संख्या कुल कितनी आई है, 1 आई है। आंसर नहीं आया, सॉरी, ये केवल क्या आया, क्यू परमाणु की संख्या। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना आर परमाणु की संख्या। तो आप यहाँ पर लिखेंगे आर परमाणुओं की संख्या बराबर कहाँ पर है, आपको पता है 6 फलक हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आप लिखना 6 फलकों पर, 6 फलकों पर, ओके। तो अब आप यहाँ पर लिख लेना 6 गुना 1/2, क्योंकि आपको पता है कि जो फलक होता है फेस, उस पर सिर्फ 1/2 भाग ही परमाणु उपस्थित होता है, ओके। 1/2 यानी कि आधा भाग ही परमाणु का उपस्थित होता है। तो 2 से आप 6 को जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6, तो कितना आया, कुल 3 आया। तो आर परमाणु संख्या कुल कितनी आई है, 3 आई है। तो पी परमाणु कितना आया है, 1, क्यू कितना है, 1, और आर कितना है, 3 है। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः यौगिक का सूत्र P कितना है, सिर्फ 1 है तो P का P ही लिख देंगे। Q कितना है, 1 है तो 1 Q ही लिख देंगे। R कितना है, 3 है तो R3 लिख देंगे। PQR3 होगा। तो ये था बच्चों आंसर, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, PQR3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए, उसने कहा है कि जो पी परमाणु है वो कहाँ पर है, वो सभी जो घन का केंद्र है, सॉरी केंद्र नहीं, घन के जो कोने वहां पर है, ओके। जो क्यू है वो घन के केंद्र में है, और जो आर परमाणु है वो सभी जो फलक केंद्र है वहां पर उपस्थित है। तो हम इनसे सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इन सभी परमाणुओं की संख्या निकाल लेंगे। सबसे पहले निकालेंगे पी परमाणुओं की संख्या। तो पी परमाणु कहाँ पर आपको पता है, 8 कोनों पर है, तो हमने लिख दिया 8 कोनों पर। तो हाँ, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8 कोनों पर। तो इसका जो कोनों पर जो होगा पी का भाग, वो सिर्फ 1/8 ही होगा। आपको पता है कोनों पर जो परमाणु होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1/8 भाग ही उपस्थित होता है, ओके। तो 8 से 8 को जब हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 1। तो पी परमाणु संख्या कुल कितनी आई है, केवल 1। उसी प्रकार से क्यू परमाणु संख्या तो केवल कहाँ पर है, घन के केंद्र पर है। तो यहाँ पर लिख देना आप, एक घन के केंद्र पर, ओके। तो क्योंकि आपको पता है कि जो क्यू परमाणु है वो कितना है, 1 है, ओके। और कहाँ पर है, केंद्र पर। तो केंद्र भी आपको पता है, घन का केंद्र सिर्फ 1 ही होगा, ओके। और कितना है, 1 ही परमाणु है, तो 1 के 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो क्यू परमाणु कितना आया, ओनली 1। अब देखिए आगे आर परमाणुओं की संख्या। तो आपको पता है आर सभी फलकों पर है, और फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं।
तो कितना है बराबर 6 गुना 1/2। फलक पर जो भाग होता है परमाणु का वो कितना होता है, सिर्फ 1/2 भाग या आधा भाग ही उपस्थित होता है। तो 2 से 6 को जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा 3। तो आपको पता लग गया होगा P बराबर 1 आया है, Q बराबर भी 1 है और R बराबर कितना है 3। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा PQR3। ओके, जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए और बी परमाणुओं की फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था में जो ए परमाणु है वो इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित है और जो बी परमाणु है वो फलक केंद्रों पर उपस्थित है। अब कह रहा है कि यदि ए का एक परमाणु कोने पर से हट जाता है तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो आप इसको पहले डायग्राम के माध्यम से समझिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए मैं पहले डायग्राम इसका बना देता हूँ यूनिट सेल का। कौन सी यूनिट सेल है, एफसीसी आपको पता है क्योंकि सभी फलकों पर है और केंद्र पर है। तो देखिए उसने कहा है कि जो ए परमाणु है वो कहाँ है, वो इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित है। ये परमाणु आपको पता है कि 8 कोने होते हैं इकाई सेल में। ओके, अब वो कह रहा है कि जो बी परमाणु है वो फलक केंद्रों पर उपस्थित है और आपको पता है 6 फलक होते हैं, है ना। तो जो बी परमाणु वो कहाँ पर है, वो सभी फलकों पर है। अब वो कह रहा है कि यदि ए का एक परमाणु कोने पर से हट जाता है ना, एक परमाणु जो है कहाँ से हट जाता है, एक कोने पर से हट जाता है, सिर्फ एक परमाणु हटता है कोने पे, कहाँ से, कोने से। तो कह रहा है कि यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो देखिए अब आपको पता लग गया कि 8 कोने हैं। अब जो 8 कोने हैं, 8 कोनों पर ए परमाणु होना चाहिए। लेकिन उसने कहा कि एक जो कोना है उस पर से एक परमाणु जो है वो क्या हो गया, वो हट गया। तो कितने कोनों पर हुआ कुल, अब वो 7 कोनों पर होगा। ओके, तो कहाँ कहाँ पर आप कोई भी 7 कोने दिखा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। मैंने ये कोना छोड़ दिया है। ओके, ये वाला कोना मैंने क्या किया है, ये वाला कोना मैंने छोड़ दिया क्योंकि कहाँ पर है, केवल 7 ही कोनों पर है। क्योंकि एक कोना पे से जो ए परमाणु है वो क्या हो गया, वो हट गया, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इसको हटा दिया है। ओके, तो केवल जो ए परमाणु है कितने कोने पर होगा, सिर्फ 7 कोनों पर ही होगा। अब उसने कहा कि जो बी परमाणु वो कहाँ पर है, वो सभी फलक केंद्रों पर है। तो आपको पता है 6 फलक होते हैं, यानी कि एक फलक ये हो गया, दूसरा फलक ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा पीछे होगा, छठा इसके सामने होगा, 6 फलक। ओके, तो अब इसको कर लेते हैं आगे सोल्व। तो ए परमाणु निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए परमाणुओं की संख्या बराबर कितने कोनों पर है, 7 कोनों पर। तो हम 7 कोनों पर ही लिखेंगे। इससे पहले हम लिख रहे थे 8 कोनों पर क्योंकि वो सभी कोनों पर था, 8 कोनों पर था। ओके, तो बराबर 7 गुना 1/8, है ना। तो कितना आया, ये हो जाएगा 7/8। अगला स्टेप में वो कह रहा तो ये परमाणु संख्या कितनी है हमारे पास में, 7/8। ओके, अब हमें देखना बी परमाणु की संख्या। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे बी परमाणुओं की संख्या। तो बराबर क्या लिखेंगे आप, 6 फलकों पर। भाई 6 तो फलक है और सभी फलकों पर है क्योंकि कोई से भी फलक से जो बी परमाणु है वो नहीं हटाया, नहीं छूटा है। ओके, तो 6 के 6 फलकों पर हम लिख देंगे। तो 6 फलकों पर तो कितना होता है, 1/2। आपको पता है कि जो एक फलक होता है, एक फलक पर परमाणु का भाग कितना होता, उपस्थित होता है, सिर्फ 1/2, यानी कि आधा भाग। तो 2 से 6 को काटेंगे तो कितना आएगा, 2 या 6। तो बराबर कितना आया, 3। ओके, तो जो बी परमाणु है उनकी संख्या कितनी है, 3 आई है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से समझेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे अतः ए रेशियो बी इक्वल टू, यानी कि ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो ये है हमारे पास में 7/8 और
अनुपात कितना है 3। तो ए परमाणु संख्या कितनी है 7/8, बी की कितनी है 3। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये वाले जो चीजें एक बटे में आ जाए, तो आप एक काम करना, जो हर है, क्या है हर, उस हर से जो अंश है दोनों ऊपर, उनको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। कैसे, मैं बराबर बेटा इसको यही लगा रहा हूँ, आप अगला स्टेप नीचे करना इसके। ओके, तो आप इसको ऐसे करेंगे 7/8। ओके, गुना करेंगे यहाँ पर आप कितने से 8 से ही, ठीक है। और ये जो है आपका 3 ये वाला, इसमें भी आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे कितने से, इसी हर से यानी कि 8 से। ओके, अब आपको पता है ये जो 8 है इस 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, क्या करना है बेटा आपको, जो हर है उसी हर से, मान लिया अगर यहाँ पर 2 होता तो आप क्या करते, 2 से इसको भी गुना करते, इस वाले अंश को भी गुना करते हो। यहाँ पर रेशियो को आप निशान लगाना चाहे लगा ले, ना लगाना चाहे मत लगाइए, आपकी इच्छा है। ओके, तो 8 से हमने क्या किया, इसको जो है इस वाले को अंश को भी गुना किया और इस वाले को भी किया, है ना, क्योंकि इधर 8 है तो 8 से 8 क्या हो जाएगा, अब कैंसिल। ओके, तो बटे तो यहाँ से हट गया, हमें क्या करना है, यहाँ से जो है बटे हटाना है, तो बटे हट गया यहाँ से। अब क्या बचा हमारे पास में, केवल 7 और 3 अट्ठे 24। ओके, तो कितना है अब 7/24। ओके, तो रेशियो अगर आप लगाएं थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी, बस और कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर लगा लीजिए, ठीक है। तो ए परमाणु संख्या कितनी है 7, बी परमाणु कितनी है 24। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे, अतः यौगिक का सूत्र बराबर A7B24, ठीक है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको तीसरा क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो बच्चों ले लिया स्क्रीनशॉट। तो बच्चों आज की हमें क्लास यहीं पर खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आजकल, इस वजह से थोड़ा जो बड़ा वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। ओके, तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं अब पढ़ाऊँगा आपको क्रिस्टल के घनत्व की गणना कैसे की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा जो वीडियो है इस चैनल पर जो दी जा रही है अच्छे समझ में आ रही होगी। तो बच्चों आप एक काम जरूर करिए, आप जो है जो भी आपके दोस्त हैं, आपके साथी, उनके पास तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। आप हमें ये बताइए कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई केमिस्ट्री कैसी लग रही है। तो बच्चों मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में, हाँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो अपने घर पर रहिए, हाँ, सुरक्षित रहिए, क्योंकि बेटा कोरोना का समय चल रहा है, तो जितना घर पर आप रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। ओके।